फोर्थ वाले पार्ट में आयोटा की पावर -26 है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे। तो कैसे पॉजिटिव करेंगे जी? अब ये हमारा कहाँ पे है? न्यूमिनेटर में। ये वाला पार्ट हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। 27 इसकी पावर होगी आयोटा की 26 पॉजिटिव हो गई। अब इसे इवन बनाना तो ऑलरेडी इवन है। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी? इसकी पावर को 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी आयोटा स्क्वायर बनाएंगे। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 26 बनेगा 13। 27 ऊपर एज इट इज, और नीचे क्या है? इसकी वैल्यू -1 पावर 13। और नंबर पावर आ जाए तो जो बेस है वो उसका साइन को हम एज इट इज रहने देते हैं, और 1 की पावर 13 लेंगे तो 1 ही रहेगा। 27 ओवर -1 यानी कि -27 इसका आंसर बनेगा। जो एटा है वो 11 है, तो इसके पहले हम इवन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एटा की पावर 10 होगी, साथ ही एक एटा एज इट इज आएगा क्योंकि पावर कम की है। यहाँ पे क्या है? एटा 5 है, इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। इवन में कन्वर्ट करें तो एक एटा पावर कम होगा, साथ में एक एटा का इजाफा हो जाएगा। अब देखें ये एटा पावर 5 है, 10 है, इसको 2 की पावर 5 लिखेंगे। आयोटा प्लस ये होगा एटा की पावर 2, इसकी पावर भी 2, साथ में आयोटा। इसकी वैल्यू -1 होगी, पावर 5 साथ आयोटा है, प्लस इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, पावर 2 लेंगे, साथ में क्या है? आयोटा। -1 की पावर 5 -1 होगा, साथ में आयोटा है, प्लस इस -1 की पावर लेंगे 2 1 होगा, क्योंकि इवन नंबर है तो साइन पॉजिटिव के साथ लिखा जाएगा। ये बनेगा हमारा माइनस आयोटा प्लस आयोटा। आंसर क्या बन गया? 0। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे दोनों बेस सेम डिवाइड हो रहे हैं। जब हमारे सेम बेस डिवाइड होते हैं तो हम इसके एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। अब लिखेंगे क्या जी? आयोटा की पावर 8 और नीचे वाला 5 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर है -5। इसके बाद हम इसे लिखेंगे आयोटा की पावर 3 और पावर है -5। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई करेगी, क्या लिखा जाएगा? आयोटा की पावर -15। अब यहाँ पे फिर वही रूल अप्लाई होगा जी। अगर पावर नेगेटिव है तो हम इसे क्या करेंगे जी? न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या है कि इसको हम इवन में कन्वर्ट करेंगे। आयोटा की पावर 14 साथ में एक आयोटा, फिर क्या है? आयोटा की पावर 14 है, इसे हम पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की पावर 7 साथ में आयोटा है, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इसकी पावर 7 साथ आयोटा है। और हमें पता है जिसकी पावर हार्ड हो तो हम उसके बेस को एज इट इज रहने देते हैं, 1 ओवर -1 आयोटा लिखा जाएगा, 1 ओवर माइनस आयोटा। अब जो हमारा यहाँ पे आयोटा है वो किस फॉर्म में आ गया? इमेजिनरी फॉर्म में तो है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। हम इसे उठा कर तो न्यूमिनेटर में लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? हम इसे रैशनलाइज करेंगे। क्या तरीकाकार है? -1 ओवर आयोटा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? आयोटा के साथ, आयोटा से ही डिवाइड। अब ये आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा, और नीचे क्या होगा? आयोटा स्क्वायर, और जो नीचे वाला आयोटा है स्क्वायर है उसकी जगह हमने क्या पुट करना है जी? -1। तो ये माइनस से काट हुआ तो आंसर आयोटा आ गया। क्वेश्चन 1 के पार्ट 6 में मेरी वैल्यूज दी गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एयोटा रेज पावर 4 है, प्लस एयोटा क्यूब, प्लस एयोटा स्क्वायर, प्लस एयोटा इसका होल स्क्वायर है। अब हमने वही रूल फॉलो करने हैं कि जो हमारे पास एयोटा का एक्सपोनेंट है उसको हमने सबसे पहले इवन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑलरेडी इवन में है, आप इसको एज इट इज रहने दें। प्लस ये एयोटा क्यूब है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक एयोटा अलग कर देंगे। प्लस ये भी हमारा इवन फॉर्म में है तो हम इसे एज इट इज ही रहने देंगे, प्लस एयोटा इसका स्क्वायर। अब जहाँ पे हमारे पास पावर इवन बन चुकी है वहाँ पे हम एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें जी, यहाँ जो एयोटा 4 है इसको हम लिखेंगे एयोटा स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर में लिखेंगे तो पावर पहले 4 थी, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 बन जाएगा, प्लस एयोटा स्क्वायर साथ में एयोटा है, प्लस ये भी एयोटा स्क्वायर है, प्लस एयोटा है, और इस सभी की पावर है 2। अच्छा, कुछ थोड़ा ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ वैल्यू हमने क्यों नहीं पुट की। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहता हूँ। यानी फर्स्ट टाइम मैंने इनको 8 से इवन में कन्वर्ट किया है, सेकेंड स्टेप में मैंने इवन को एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और मैं थर्ड स्टेप में जहाँ पे मैंने एयोटा स्क्वायर बनाया है वहाँ इसकी वैल्यू -1 पुट करूँगा। एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक तो यहाँ -1 पुट होगा,
इसकी पावर 2 है, प्लस ये भी एटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 है, साथ में एटा, प्लस इस एटा स्क्वायर की वैल्यू -1, प्लस ये एटा एज इट इज आ जाएगा। अब इसकी पावर 2 है, -1 का स्क्वायर 1, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस एटा, यहाँ होगा हमारे पास -1 प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर, ये वैल्यू इससे कट होगी, ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी, यहाँ आएगा 0, 0 की पावर 2, 0 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये 0 होगा। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे दोनों आयोटा सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें रूल ये अप्लाई होता है कि सेम बेस है तो हम एक बेस लिख कर पावर इसकी ऐड कर देंगे, 13 प्लस 29। अगर हम इनको ऐड करें तो क्या बनेगा, ये 42। अब इवन नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, एटा स्क्वायर में लिखेंगे, स्क्वायर मतलब 27 से मल्टीप्लाई करें तो 42 फिर से बन जाएगा, इसी जगह हम पुट करेंगे -1, इसकी पावर 21, -1 की पावर 21 लेंगे तो -1, ये इसका आंसर होगा।